दोस्तों नमस्कार। अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर बोले होंगे या लोगों को बोलते हुए ज़रूर सुना होगा, जैसे कि अब खाने को बचा ही क्या है, अब बोलने को बचा ही क्या है, अब खर्च करने को बचा ही क्या है, अब बताने को बचा ही क्या है, अब सोचने को बचा ही क्या है। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप व्हाट्स इवन लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर सेंटेंस में जो वर्ब आई है उसका पहला रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज़ करेंगे और उसके बाद नाउ का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, अब खाने को बचा ही क्या है। इसमें आप सबसे पहले लगाइए व्हाट्स इवन लेफ्ट, उसके बाद प्रेपोजिशन टू लगाएंगे, फिर खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट और ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद नाउ का इस्तेमाल कर दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार है। अब खाने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू ईट नाउ। अब बोलने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू स्पीक नाउ। अब खर्च करने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू स्पेंड नाउ। अब बताने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू टेल नाउ। अब सोचने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू थिंक नाउ। अब छुपाने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू कंसील नाउ। अब कहने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू से नाउ। अब पढ़ने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू रीड नाउ। अब खरीदने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू परचेज नाउ। अब लिखने को बचा ही क्या है, व्हाट्स इवन लेफ्ट टू राइट नाउ। दोस्तों अब एक सेंटेंस है आपके लिए, अब बर्बाद होने को बचा ही क्या है। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।